उषा पटेल गार्डन एंड व्लॉग में आपका स्वागत है। मैं उषा पटेल, आपकी गार्डनिंग दोस्त। गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण। तो आज मैं फिर से आ गई हूँ गुड़हल का प्लांट लेके। ये गुड़हल के प्लांट में क्या काम करना है, कौन सी खाद देनी है, तो हम ढेरों फूल ले सकते हैं। क्योंकि अभी क्या क्या हमारे प्लांट में मिली बग का कभी अटैक हो जाता है, कभी जैसे देखो ये ऐसी कलियाँ भी ड्रॉप हो जाती है, गिर जाती है। तो क्यों गिर जाती है, कौन सी खाद देनी है, इसकी क्या ट्रीटमेंट करनी है, वो सारी बातें मैं आज आपको समझाती हूँ। पहले इसके ऊपर मैं एक सिंपल सा उदाहरण देती हूँ। तो इससे पहले मैं एक सिंपल सा उदाहरण देती हूँ कि जो घर में डॉक्टर होते हैं, सब डॉक्टर होते हैं, तो इसके बच्चे बीमार नहीं होते हैं। तो क्यों कि जैसे मौसम चेंज होती है तो उनके बच्चे के भी सर्दी जुकाम हो जाता है, कभी कभी बुखार भी आ जाता है। ऐसे ही कितना भी हमें ज्ञान क्यों ना हो, हमारे प्लांट ही हमारे बच्चे ही है, पर फिर भी उसके ऊपर भी मौसम का असर होने की वजह से कभी कभी कलियाँ गिर जाती है और जो पुरानी पत्तियाँ होती है वो पीली होकर गिर जाती है और नई पत्ती आती है। इसमें कोई ख़ास बात नहीं है। एक साथ जब पत्तियाँ पीली हो जाए, एक साथ जब पूरी हमारी कलियाँ ड्रॉप हो जाए, तो ही हमें चिंता करने की ज़रूरत है। धीरे धीरे जो पुरानी पत्तियाँ होती है वो गिर के हमारे प्लांट में नई नई पत्तियाँ, नई नई ग्रोथ शुरू होती है। तो हमें कोई घबराने की ऐसी ज़रूरत नहीं है। देखो यहाँ भी मेरी एक कली ऐसे पीली हो गई है, पर हमें इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि धूप नहीं आती है, ठंडा ठंडा पवन होता है, बहुत ठंडी सी हो जाती है, इसकी वजह से भी हमारी कलियाँ गिर जाती है, हमारे फूल छोटे हो जाते हैं। तो हमें ऐसे घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। पर जब एक साथ हमारी सारी पत्तियाँ पीली हो जाए, एक साथ सारे हमारे प्लांट में कलियाँ ड्रॉप हो जाए, तो ही हमें घबराना है। ऐसे छुटक हो जाए, कभी कभी कोई पत्तियाँ पीली हो जाए और गिर जाए, तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो तो मौसम का कमाल है। तो आज मैं आपको हमारे गुड़हल के प्लांट में क्या काम करना है, तो आप देख सकते हो मेरे प्लांट में कितनी ढेर सारी कलियाँ हैं। चाहे कोई भी गुड़हल हो, देसी हो। मैं पहले आपको कलियाँ दिखा दूँ तो आपको अंदाज़ा आ जाएगा। ये मेरा हाइब्रिड वाला गुड़हल है, आप देख सकते हो। इसके ऊपर देखो, और एक कली भी देखो, यहाँ भी कली देखो, यहाँ भी देखो, यहाँ भी देखो, छोटी छोटी कलियाँ है। और इस प्लांट में भी आप देख सकते हो कि मतलब मेरे हर एक प्लांट पे आप कलियाँ ही कलियाँ नज़र आएगी। और दूसरा काम मैंने वो भी किया है, वो भी आप बता दूँ कि देखो इसको मैंने पूरे मेरे प्लांट को कटिंग कर दिया है। यहाँ अभी 2 कलियाँ है, इसलिए मेरा मन नहीं करता है ये 2 फूल खिल जाए, फिर उसको भी, ये डाली को भी मैं कट कर दूँगी। तो कटिंग करने से आप देख सकते हो कितनी ढेर सारी नई ब्रांचेस मिल गई है। और हमेशा फूल कहाँ आता है, नई ब्रांच के ऊपर ही फूल आता है। कि आप देख सकते हो कि ब्रांचेस के मतलब ग्रोथ जहाँ होती है लास्ट वाले में, वहीं आपको फूल मिलेगा, वहाँ आपको इधर उधर कहीं फूल नहीं मिलेगा। तो इधर भी देखो तो कितनी ढेर सारे, काल फिर से बंदर आया था पर मैंने भगा दिया, फिर भी थोड़े तो मेरे कलियाँ खा ही गया। तो आप देखो इस प्लांट के ऊपर भी देखो, तो ढेर सारी मेरे प्लांट में कलियाँ बनी रहती है। जैसे मैंने आपको बताया, कभी कभी मौसम के हिसाब से हमारे प्लांट में कोई पत्तियाँ पीली हो जाती है, ये गिर जाती है, तो हमें घबराना नहीं है कि चलो दौड़ो डॉक्टर के पास, क्या हुआ क्या हुआ। अपने को धीरज से काम लेना है। और ये भी देखो, ये मेरा गुड़हल मर गया था, मैंने कैसे इसको कैसे करके बचाया, वो भी मैं आपको क्यों मर गया और कैसे बचाया इसका भी मैं एक वीडियो डालूँगी। और अभी अच्छी सी थोड़ी सी ग्रोथ हो जाए बाद में। तो चलो फिर आ जाते हैं अपने वीडियो पे कि पहला हमें क्या करना है। अगर बहुत सारा प्लांट हमारा लेगी सा हो गया है ऐसा, तो मैंने देखा आपने कि मैं धीरे धीरे, मेरे एक प्लांट है, 2 प्लांट बाकी है जिसको मुझे कट करना है। अभी जो मौसम आ रही है वो हो गई है वसंत ऋतु, और हमारा प्लांट फिर से नवजीवित हो जाएगा। आप चिंता मत कीजिए, कुछ भी हमारा प्लांट बीमार होगा तो भी अच्छे से सर्वाइव कर पाएगा। तो आज मैं आपको बताऊंगी कौन सी खाद देनी है और क्यों ये कलियाँ ड्रॉप हो जाती है। क्या अभी मौसम की वजह से भी हो जाता है, ठंडी बहुत है, धूप नहीं आती। दूसरा होता है कि हमने कहीं पानी ज़्यादा डाल दिया होता है, तो ज़्यादा पानी की वजह से भी हमारी कलियाँ ड्रॉप हो जाती है। तो हमें पानी का खास ख्याल रखना है, जब तक मिट्टी सूखे नहीं हमें पानी नहीं देना है। यहाँ आप देख सकते हो, देखो मेरी मिट्टी कितनी बुरबुरी है, और अभी तक मैंने आज भी, कल भी पानी नहीं डाला था और आज भी नहीं डाला।
क्योंकि अभी नीचे मॉइस्चर लेवल बना के रखा है और मेरे प्लांट इसीलिए अच्छे से रहते हैं कि मैं पानी का खास ख्याल रखती हूँ और मिट्टी को मैंने भूरी बनाई है। दूसरा, जब भी हमें पानी देना है तो खाद देनी है तो हमें प्लांट को अच्छे से पहले गुडाई कर देनी है। हर 15 दिन में हमें खाद देनी चाहिए, ताकि हम हर रोज़ खाते हैं तो हमारे प्लांट को भी खाना चाहिए। तो पहले आप 2 दिन पानी बंद कर दो, अच्छे से मिट्टी सूखने दो। सूखने के बाद आप हल्दी पाउडर है तो हल्दी पाउडर, चिटिया है तो आप फंगीसाइड पाउडर भी स्प्रे कर सकते हो। अगर आपके प्लांट में मिलीबग का भी अटैक हो गया है या किसी का भी ऐसा नहीं है कि डॉक्टर का जैसे बच्चा बीमार नहीं होता है, ऐसे ही मेरे में तो नहीं है, पर अगर मिलीबग का भी अटैक हो गया है तो आप ठंडा पानी से भी उसके ऊपर स्प्रे करते हो, नहीं तो हैंड वॉश होता है, शैम्पू होता है, वो आप लिक्विड इसका लेके आप इसको स्प्रे बॉटल में भर के अपने प्लांट के ऊपर स्प्रे कर दो, तो मिलीबग का अटैक होगा वो भी चला जाएगा। और एकल दुक्कल है तो आप देख के ऐसे ही लेके मार डालो, तो वहीं ख़त्म बात। चलो फिर आते हैं कि आप खुदाई कर दो और कहीं ऐसा अटैक हुआ है तो आप फंगीसाइड है हल्दी डाल दो। और फिर आज मैं कौन सी खाद देने वाली हूँ, जो है पोटाश रिच फर्टिलाइज़र है, घरेलू उपाय है, वो हमारे घर में ही है। तो मैंने ये लिया है केले के छिलके और इसको मैंने भिगो के दिया। छोटे छोटे मैंने केले के छिलकों को काट दिया है और इसमें आप चाय पत्ती है तो चाय पत्ती डाल दो। चाय पत्ती नहीं डाल, अभी आपने पहले चाय पत्ती डाली है तो आप अभी कॉफ़ी का यूज़ करो। कॉफ़ी में भी पोटाश होता है जो हमारे प्लांट में फूल देने के लिए उसकी ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये सारा केले के छिलके और कॉफ़ी, चाय, ये तो हमारे पास हमेशा हमारे घर में होता ही है। तो देखो मैंने ऐसे ही भिगो दिया है। ये केले और कॉफ़ी है और दूसरा है ऑरेंज के छिलके। इसको भी आप भिगो के 1 दिन ओवरनाइट भिगो के ये पानी आप डाल दो, फिर इसको भी आप अपने ही प्लांट में गाड़ देते हैं तो भी चलेगा, कुछ नहीं होता है। आज मैं आपको दिखाऊँ कैसे प्लांट को हमें खाद देनी है। तो कॉफ़ी भी अच्छी है जो हमारी प्लांट की मिट्टी का pH लेवल को वो अच्छे से मेंटेन करता है। आप एक केले के छिलके से एक प्लांट में गाड़ दो और जो मैंने बताई जितनी कॉफ़ी इसमें छोटी छोटी जो बताई इससे आधी लेके आप इसको डाल दो, मतलब तो एक प्लांट के लिए इनफ है। आप वो जो मैंने बताया वो आप हर 15 दिन में करना है। तो इससे क्या होगा, हर 15 दिन में करने से हमारे प्लांट में अच्छे से इसको पोटास मिल जाएगा, कैल्शियम मिल जाएगा। इसकी मिट्टी को जो मिट्टी है, देखो आप देखो ये केले के छिलके मैं ऐसे ही डाल देती हूँ तो इसको इसमें से कैल्शियम मिल जाएगा और हमारा प्लांट, सारे प्लांट हेल्दी बने रहेंगे। और पूरे धूप तक, मतलब पूरी गर्मी और फिर तो बारिश आ जाती है तो हमारे प्लांट में फूल ही फूल हमें मिलते रहेंगे। तो चलो फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय।